किसके बारे में, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन का पहले हम इंग्लिश डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। ओके चलिए देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके अब इसी को हम हिंदी में जानेंगे। वह सर्वनाम जिसे प्रश्न पूछने में उपयोग किया जाता है या फिर करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वर्ड से हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके अब देखिए इनमें से हम उनका राइट करते हैं वर्ड, कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। वैसे तो काफ़ी वर्ड्स हैं जो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे, पर जो मेन है मैं उनको ही बता रही हूँ आपको। ओके देखिए हमारा पहला है हु। हु मीन्स कौन, पहला हमारा क्या है हु, है ना। दूसरा हमारा क्या है हुम। हुम मीन्स होता है किसको, जिसको, किसे, जिसे। ओके किसको, जिसको, किसे, जिसे, इतना होता है। और हुज, हुज मीन्स क्या होता है, किसका, जिसका। ओके और चौथे नंबर पे हमारा आता है विच। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा या फिर कौन सी। ओके और व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। ये हमारे क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनका यूज कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। पहले हम हु का देख लेते हैं। ओके देखिए हु का यूज हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। हु का यूज किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। जैसे देखिए रो रहा है, कौन रो रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जितने भी आते हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। क्या लगते हैं, क्वेश्चन मार्क हमारा लगेगा। ओके कौन रो रहा है क्या हो जाएगा, हु इज क्राइंग। क्राइंग, हु इज क्राइंग, है ना। कौन रो रहा है, अब ये जो कौन वर्ड है, ये कौन जो लिखा हुआ हमने आपसे बताया था ना, हु का यूज हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। तो देखिए अगर कोई रो रहा है ना, तो जो रो रहा है हम किसी से पूछ रहे हैं भाई कौन रो रहा है। कौन रो रहा है मतलब हमें पता नहीं है कौन रो रहा है, तो मैं पता लगा रही हूँ ना, है ना। सब्जेक्ट का मतलब कौन इंसान रो रहा है, तो आप बताओगे कि वह रो रही है ना। कौन रो रहा है, वह रो रही है। तो सब्जेक्ट का पता जब हम लगाते हैं तो हम क्या, किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हु का। जैसे हुआ ना कौन रो रहा है, तो कौन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट का पता लगा रहा है ना कि कौन रो रहा है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे कोई है, जो रो रहा है वो तो सब्जेक्ट हमारा है, उसी का हम पता लगा रहे हैं। तो पता लगाने के लिए तो किस तरह से पूछेंगे, हम क्वेश्चन करके पूछेंगे ना कौन रो रहा है, तो वो हमें बताएगी भाई वो रो रही है ना। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का यूज करते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखा। चलिए एक और ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। कौन गा रहा है, अगर इस तरह कर रहे हैं, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। तो कौन गा रहा है, जो गा रहा है उससे आप पूछ रहे हो ना भाई जो सॉन्ग ये चल रहा है, जो गाना चल रहा है, तो ये गा कौन रहा है ना। मन में आता है ना कि भाई कौन, या फिर अच्छा अगर कोई गा रहा है तो आपके मन में आएगा भाई इतना स्वीट सा कौन गा रहा है ना। अगर कोई एकदम अजीब सा तो भैया इतनी फटी आवाज में बांस की तरह कौन गा रहा है। ओके तो फटे बांस की तरह कौन गा रहा है, अगर इस तरह से हुआ तो कौन जो है, तो वो जो गा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा ना। तो इसका कैसे बनाएंगे हम, हु इज सिंगिंग, हु इज सिंगिंग। ओके अब आपको क्लियर हुआ। अब हमारा देखिए दूसरा स्टेप क्या है, होम। क्या है, होम। देखिए सेकंड क्या हमारा होम। होम का यूज हम कब करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, है ना। हमारा हु क्या था, हु हमारा सब्जेक्ट का पता लगा रहा था, और होम जो है हु हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का पता लगाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम होम का यूज करते हैं। जैसे देखिए वह किसको पीट रहा है, वह किसको पीट रहा है। ओके पीट रहा है, वह किसको पीट रहा है ना। हमने बताया था किसको की क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा है किसको
तो हो जाएगा whom। यहाँ पे whom का ही यूज हम सीख रहे हैं। आप इससे मतलब मत रखिए, ये रखिए कि देखिए इसमें किसका पता लग रहा, ऑब्जेक्ट का ही पता लग रहा, वह तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसको पीट रहा है भाई, मार खाने वाला कौन है, पिटने वाला कौन है ना, वह मार रहा है पर मार खा कौन रहा है। तो आप लोग जानते हैं जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए वह तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, अब काम किसके ऊपर हो रहा है, किसको, है ना, किसको के ऊपर काम हो रहा है। तो ये हमारा पता क्या लगा रहा है, ऑब्जेक्ट का, है ना। किसको पीटा, कोई आके पूछ रहा है ना आपसे भाई वो किसको पीट रहा है ना, दो चार लोग मिलकर पीट रहा है, बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, वो दिख ही नहीं रहा है, तो अगला इंसान पूछेगा ना कि भाई किसको पीट रहा है, कौन मार खा रहा है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मार जो खा रहा है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका कैसे बनाएंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, whom is he beating, whom is he beating, है ना। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता लगा रहा है ना, whom is he beating, ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब whom जो है हमारा, whom क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का पता लगा रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, भाई ऑब्जेक्ट कौन है, मार कौन खा रहा है ना, किसके ऊपर काम हो रहा है। ओके, तो हम whom जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का पता लगाता है। ओके, अब हमारा देखिए थर्ड में क्या आता है, whose, क्या आता है, whose, देखिए whose। ओके, whose का यूज हम मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं, किसका पता लगाने के लिए, मालिक का। अब सोचोगे ये मालिक कौन है ना। पॉजिटिव केस आपने पढ़ा है, तो पॉजिटिव केस में है ना जिसमें हक दिखाया जाए, हक दिखाने वाली बात जो होती है उसमें हम पॉजिटिव केस में हम लगाते हैं ना, तो समझ लीजिए उसी तरह है इसमें मालिक, पॉजिटिव केस में ही हमारा ये आता है whose। तो इसमें हम इजी भाषा में हमने राइट किया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसमें मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं, कैसे, देखिए अगर हम राइट करते हैं ये घर किसका है या फिर यह पेन किसका है, इस तरह से अगर राइट करते हैं, चलिए हम राइट कर देते हैं, यह घर किसका है, यह घर किसका है, किसका है, सॉरी, यह घर किसका है। ओके, तो देखिए किसका का हमने क्या बताया आपको, whose बताया था ना, whose में होता है किसका। तो यहाँ पे यह घर किसका है, तो ये किसका वर्ड है, ये बता रहा है ना भाई। अगर हम आपसे पूछेंगे यह घर किसका है, तो उसका कोई मालिक भी तो होगा, तो आप मालिक का नाम ही बताओगे ना कि भाई ये घर फलाने इंसान का है या फिर उनका है ना, जिसका भी होगा उसका आप जो उस घर का मालिक होगा उसी का नेम बताओगे ना कि भाई उन्हीं का है। तो यह घर किसका है, तो यहाँ पे हमने बताया whose का यूज हम मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं, किसका पता लगाने के लिए, मालिक का। तो इसमें हम मालिक का ही पता लगा रहे हैं ना, ये हमारा मार्कर है। अब हम ये पूछे ये मार्कर किसका है, ओके, ये मार्कर किसका है, तो ये मार्कर मेरा है, इसके मालिक कौन है, हम हैं। ओके, इसी तरह मालिक का पता लगाने के लिए हम whose का यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए whose is this house, ओके, whose is this house। तो ये हमारा ये घर का पता लगाने के लिए है ना, यह घर किसका है, सॉरी मालिक का, इस घर का जो मालिक है, ओनर जो है, उसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, whose का यूज किया है। किसका यूज किया है, whose का। ओके, जब आपको किसी के मालिक का पता लगाना हो, जब भी आपको मालिक का पता लगाना हो तो आप क्या करोगे, हमेशा whose का यूज करोगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा आता है which, क्या आता है, which। देखिए which का यूज हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट का भी पता लगाना होता है और ऑब्जेक्ट का भी हमें पता लगाना होता है। which का यूज व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं, किसके लिए, व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सिलेक्शन, आई मीन इसको विकल्प बोलते हैं, चॉइस मतलब चुनाव, इनके लिए किया जाता है। कैसे, देखिए आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है, ओके, आपको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है। अब देखिए कौन सा,
है ना। अब आपके पास ढेर सारे कलर्स रखे हुए हैं, ढेर सारे। अब उसमें से अगर कोई पूछे भाई इसमें से आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, तो आप बताओगे ना कि हमें ब्लू पसंद है ना, हमें रेड पसंद है, जो भी हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आप बताओगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, है ना, वस्तु की बात हुई ना, तो कौन सा है ना, तो बताओगे अपना हमें कौन सा कलर पसंद है। ओके, तो आपने एग्जांपल जैसे दिया कि हमें ये पसंद है, वो पसंद है, ये कलर है ना, ब्लू, ब्लैक, जो भी है। तो वहाँ पे हम कलर की बात कर रहे हैं, तो कलर से हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा थिंग हो जा रहा है ना, वस्तु हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखिए राइट कर रखा है वस्तु के लिए क्या है, और इसमें खास कर चुनाव हो रहा है ना। इसमें आप चूज कर रहे हैं ना, आपके पास ढेर सारे हैं, तो उसमें से एक आपको बताना है, या फिर एक आपको क्या करना है, चूज करना है कि भाई हमें ये कलर पसंद है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, राइट करोगे, विच कलर डू यू लाइक, लाइक मोर। ओके, विच कलर डू यू लाइक मोर, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ना, विच कलर डू यू लाइक, ये विच वर्ड जो हमारा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है ना। ऑब्जेक्ट पूछ रहा है कि इसमें चुनाव हो रहा है ना, ढेर सारे कलर्स है, ढेर सारे कलर्स में वो एक चीज पूछ रहा है, भाई कौन सा है, आपको कौन सा पसंद है ना। तो कौन सा कलर आपको पसंद है, तो वहां पे हमने चुनाव किया, ढेर सारे लोग हैं, अरे सॉरी, ढेर सारे कलर्स हैं, तो ढेर सारे कलर्स में जो हम एक कलर्स का बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वो ढेर सारे रखा हुआ, तो वहाँ पे चुनाव कर रहे हैं ना, हम वहाँ पे चूज कर रहे हैं भाई हमें ये चीज पसंद है, तो वहाँ पे विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच का। अब हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, है ना। विच का यूज कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, देखिए अगर हम ये बोले इनमें से कौन सी महिला तुम्हारी मम्मी है, ओके, यही वाला ले लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी या कौन सा, बातें एक ही हुई, कौन सी महिला तुम्हारी माँ है। ओके, माँ है या फिर मम्मी है, मॉम है, जो भी हो। तो इनमें से कौन सी महिला तुम्हारी माँ है, ये कौन सी वर्ड जो है ये पूछ रहा है ना, वे कौन सी तुम्हारी माँ है ना, कौन सी तुम्हारी माँ, ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है ना। तो आप बताओ कि वो मेरी माँ है, या फिर वह मेरी माँ है, वह मेरी मॉम है, इस तरह से बोलोगी ना। तो वो ये कह रहा है भाई ये कौन सी वर्ड है, ये क्या कहते सब्जेक्ट के उसमें आया है, तो ये पूछ रहा कौन सी तुम्हारी माँ है। ओके, तो ये कौन सी जो वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में वो पूछ रहा है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, तो देखिए विच ऑफ these ladies is your mother, ओके। देखिए विच ऑफ दिस लेडीज इज योर मदर, है ना। तो यहाँ पे विच वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, नाउन के बारे में पूछ रहा है ना, पर क्या करना पड़ा, उसको नाउन के बारे में पूछ तो रहा है, पर उसको चुनाव के रूप में पूछना पड़ रहा है ना, उसको चूज करना पड़ रहा है। ओके, क्या करना, सेलेक्ट करना पड़ा, भाई इतने सारे जो हैं वुमेन्स, है ना, लेडीज इतनी सारी हैं, तो उनमें से कौन सी आपकी माँ है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं लास्ट मेरा स्टेप है व्हाट, क्या है व्हाट के बारे में हम जानते हैं। देखिए व्हाट का यूज हम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। व्हाट केवल वस्तु के लिए यूज होता है, व्हाट किसके लिए यूज होता है, वस्तु के लिए होता है, ये हमारा व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता है। ओके, और एक चीज और इसमें है, व्हाट व्यक्ति को नहीं, बल्कि हमने ये बताया अभी व्यक्ति को नहीं बताता है, ये हमारे वस्तु को ही बताता है ना। तो इसमें देखिए, और या फिर उनके व्यवसाय मीन्स वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं उनके बारे में ये बताता है। किस तरह से, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, टेंस के थ्रू। तो हमारा पहला टेंस मान लीजिए, देखिए तुम क्या चाहते हो, है ना, तुम क्या चाहते हो, ओके। देखिए इसमें लिखा है व्हाट केवल वस्तु के लिए यूज होता है ना। व्हाट व्यक्ति को नहीं बल्कि उनके व्यवसाय को इंगित करता है। देखिए तुम क्या चाहते हो, है ना, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, है ना। तो अगर आप क्या बताओगे, हम इंसान चाहते हैं, ऐसा तो बोलोगे नहीं, है ना। तो हमने जैसे बताया था वस्तु
के लिए किया जाता है। तुम क्या चाहते हो? हम खिलौना चाहते हैं, हम पेन चाहते हैं, हम पेंसिल चाहते हैं, हम कपड़े चाहते हैं, है ना। इस तरह से आप बोलोगे ना, तो जो चीज आपको चाहिए होगा तो वो बोलोगे, वो वस्तु ही होगी। क्या होगी? वस्तु रहेगी, है ना, कोई थिंग होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट। ओके, व्हाट डू यू वांट, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वस्तु के लिए। ओके, हमारे थिंग के लिए हो गया। देखिए अब हमारा व्यवसाय, आई मीन कि बिजनेस, है ना। बिजनेस के बारे में अगर पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? मान के चलिए कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, है ना। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, अगर इस तरह राइट करें कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ओके। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, यहाँ पे आया ना क्या वर्ड जो है ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना भाई, आपके जो पापा हैं वो आपके पापा जी करते क्या, आपके फादर्स करते क्या हैं। ओके, क्या चीज करते हैं, कौन सा, कोई जॉब करते हैं, कोई सरकारी जॉब है, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, है ना, या बिजनेस मैन में कुछ भी करते हैं, वो उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनके व्यवसाय के बारे में पूछ रहा है ना, कि भाई आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? देखिए, व्हाट डज योर फादर डू। ओके, व्हाट डज योर फादर डू। ओके, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अब जो ये इसमें क्या वर्ड आया, ये हमारे व्यवसाय के लिए आया ना, क्या करते हैं। आप बताओगे मेरे पापा, हमारे पापा एक बिजनेसमैन है ना, माय फादर इज बिजनेसमैन। इस तरह वो माय फादर इज डॉक्टर। ओके, तो इस तरह से आप बताओगे ना, उसमें व्यवसाय के बारे में बात हो रही है ना, देखिए हो रही है ना। तो उसमें ये चीज बताया जा रहा, क्या वर्ड जो क्या है हमारे व्यवसाय के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या वर्ड जो हमारे वस्तु के लिए यूज हुआ है। देखिए, तुम क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो, है ना, पेन चाहते हो, पेंसिल चाहते हो, है ना। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और बेटा एक चीज और देख लीजिए, देखिए ये जो हमारा व्हाट और विच, ये दोनों जो वर्ड है, देखिए ये हमारे एडजेक्टिव प्रोनाउन, क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, है ना। तो आप पहचानोगे कैसे, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब हम कोई टेंस राइट करते हैं, उसके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है ना, कोई नाउन आता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगर उसके बाद कोई नाउन आ गया तो, है ना। मैंने आपको एक वीडियो में और बता रखा है, ये अगर हमारा, है ना, ये विच और व्हाट, इनके बाद अगर कोई हमारा नाउन आ जाता है, नाउन किसे कहते हैं, किसी के नाम कोई नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउन आ गया ना, कलर आ गया ना, तो हमारा नाउन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। बट अगर हमारे ये विच और व्हाट के बाद जस्ट बाद अगर ये नाउन नहीं आते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर कोई प्रपोजिशन आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर कोई प्रपोजिशन आता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए, अब आप सोचिए मैम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये क्यों राइट करवा दी है, तो मैं बेटा इसी वजह से हमने राइट करवाया, ताकि आपको इसी वीडियो में आपको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बता सकूं। ऐसे सेम इसमें भी है। देखिए, यहाँ पे हमने राइट नहीं किया है नाउन को, तो अगर हम इसको ये बोले व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, है ना, व्हाट बुक्स, व्हाट के बाद क्या आ गया, बुक आ गया ना, बुक्स आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, बुक्स हमारा नाउन है, तो नाउन के बाद वो क्या, व्हाट के बाद जस्ट क्या आ गया, नाउन आ गया। जब नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट क्या है यहाँ पे, व्हाट के बाद जस्ट क्या, डू है, व्हाट के बाद हमारा डज है ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब हो या फिर हमारा कोई प्रपोजिशन आ जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हमारा वो प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो बेटा जो चीज़ में नहीं समझ में आया आपको, वो हमें कमेंट में करके भेजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं आपका उसका रिप्लाई जरूर दूँगी।